मैं हूँ मनुवादी, मैं हूँ सनातनी, मेरी रग रग में, मेरी रोम रोम में मनुवाद है। कि अब हाई कोर्ट में मूर्ति लग कर रहेगी, इसके लिए चाहे शांति से लगे या क्रांति से लगे। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध हो रहा था। विरोध काले कोट पहने वकीलों के द्वारा हो रहा था। जब आप वकीलों के नाम के पीछे का टाइटल जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, अनिल मिश्रा और गौरव व्यास नाम के दो वकीलों ने किस तरीके से वहां पे उन्माद मचाने की कोशिश की और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को भी जमकर पीटा। मामला क्या था, विस्तार से जानिए। बाबा साहब की मूर्ति लगाने को लेके कुछ बहुजन वकीलों ने पहले जज से परमिशन ली, एमसीडी से परमिशन ली। उसके बाद कुछ लोगों की भावनाएं इस कदर आहत हुई कि संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर, जिनको पूरी दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, लेकिन जातिवादी मनु मानसिकता से ग्रस्त वकीलों को यह बात हजम नहीं हो पा रही है कि बाबा साहब की प्रतिमा ग्वालियर के हाईकोर्ट परिसर में कैसे लग सकती है। सोचिए, अगर बाबा साहब की प्रतिमा लगेगी तो जातिवाद का जो उनका पूरा पुलिंदा है वो खोखला हो जाएगा और तमाम लोग, उनके जो विरासत है, जातिवादी विरासत, वो कहीं ना कहीं खंडित हो जाएगी। तो गौरव व्यास और अनिल मिश्रा जैसे लोग नहीं चाहते हैं कि भले ही वो कानून के रक्षक बन गए हों, भले ही वो वकील बन गए हों, भले ही वो संविधान की बातें जुबान से करते हों, लेकिन असल में उनके दिमाग में मनुवाद, सिर्फ और सिर्फ मनुवाद और जातिवाद है। जब आप एक बयान सुनेंगे गौरव व्यास का तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये लोग इंसाफ के लिए, बहुजनों के लिए क्या वाकई में लड़ते होंगे? क्या वाकई में उनके मुकदमों पर गंभीरता से ये उस केस के लिए लड़ाई लड़ते होंगे? क्योंकि इनके दिमाग पर, जुबान पर सिर्फ जातिवाद और मनुवाद दिखाई देता है। ये गौरव व्यास का बयान सुनिए। मैं हूँ मनुवादी, मैं हूँ सनातनी, मेरी रग रग में, मेरी रोम रोम में मनुवाद है। तो सुना आपने किस तरीके से न्याय प्रक्रिया पर मनुवादियों का कब्जा है, यहां तक कि पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया गया है। ये किस तरीके से सरेआम मनुवाद व्यवस्था को परोसने का काम कर रहे हैं। वो मनुवाद व्यवस्था जो महिलाओं को पैर की जूती समझती है, वो मनुवाद व्यवस्था जो दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने देता, दलितों को मूंछ नहीं रखने देता। अब इन लोगों को बाबा साहब की प्रतिमा से इसलिए दिक्कत है कि बाबा साहब संविधान निर्माता है और इसके साथ साथ बाबा साहब ने इनकी जातिवाद की जंजीरों को इस तरीके से खंडित कर दिया है कि इनका जो बरसों से जाति का वर्चस्व था उस पर ऐसी चोट मारी जिसकी वजह से इनको बाबा साहब की प्रतिमा से नफरत हो गई। सोचिए, सरेआम जातिवादी मनुवादी मानसिकता से बीमार वकील कह रहा है कि हम मनु का राज चाहते हैं, हम मनु व्यवस्था को चाहते हैं। मनु मतलब कानून के निर्माता। अरे बाबा साहब कौन है? डॉक्टर अंबेडकर कौन है? संविधान निर्माता को तुम कानून के निर्माता नहीं मान रहे हो। और सोचिए, करोड़ों करोड़ों साल पहले की व्यवस्था को आप लोग आजादी के 75 साल बाद भी जनता पर थोपना चाहते हो। यह है असली मनुवाद। मनुवाद बहुजनों के हक अधिकार नहीं देना चाहता, मनुवाद महिलाओं को पढ़ने नहीं देना चाहता, मनुवाद नहीं चाहता है कि एसटी एससी ओबीसी के हाथों में कलम और किताब आए, मनुवाद नहीं चाहता है कि आपका बच्चा चीफ जस्टिस बने, मनुवाद नहीं चाहता है कि आपका बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाए, मनुवाद नहीं चाहता है कि आपका बच्चा सुप्रीम कोर्ट का दलित चीफ जस्टिस बने, मनुवाद नहीं चाहता है कि इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठी कोई आदिवासी महिला पहुंचे, मनुवाद नहीं चाहता है कि इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। मनुवाद चाहता है कि हम सिर्फ जाति के वर्चस्व को बचाए रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे रिश्तेदार ही पावर सेंटर में बैठें और वही कानून बनाने का काम करें, वही कानून को लागू करने का भी काम करें। असल में ये अब टैबू टूटने लगा है। किस तरीके से इन वकीलों की मोनोपोली देखिए, सरासर गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं। पत्रकार अगर खबर दिखा रहा है तो पत्रकारों को सरेआम धमकी दी जा रही है और इस तरीके से धमकी दी जा रही है कि अगर आपने ये खबर दिखाई तो हम आपको देख लेंगे। ये हालात हो गए हैं देश के। अगर आप इस देश में एसटी एससी ओबीसी हैं तो आपकी स्थिति जानवरों से भी बदतर है। भले ही आपको न्याय दिलाने वाला, आपका मुकदमा लड़ने वाला कोई मिश्रा और व्यास नाम का व्यक्ति ही क्यों ना हो। तो आप लोगों को ऐसे मनुवादी वकीलों से भी सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर वो लोग
जिनके मुकदमे ऐसे जातिवादी मनुवादी वकीलों के पास हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को भी न्याय मिले, आप लोगों को भी इंसाफ मिले। जो बाबा साहब की प्रतिमा से नफरत कर सकते हैं, सोचिए सुप्रीम कोर्ट के परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा है। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट आ गया है हाई कोर्ट का मामला, लेकिन ये जातिवादी मनुवादी लोग सरासर गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं। असल में मनुवाद ही गुंडागर्दी का दूसरा रूप है। ये लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। देश की न्याय प्रक्रिया मनुवादियों द्वारा हाईजैक कर ली गई है, अन्यथा ऐसे जातिवादी वकील कानून के रक्षक बनकर नहीं घूमते। जिस मनुस्मृति ने दलित पिछड़े आदिवासियों को ब्राह्मणों की पैर की जूती बना गया, जिसे उन्हें पढ़ने लिखने इसके लिए सार्वजनिक क्रियाकलापों से दूर रखकर अछूत बना दिया गया, महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए उन्हें सभी अधिकारों से वंचित रखा, ऐसी घृणित पुस्तक का ये कानून के रक्षक गुणगान कर रहे हैं। जब तक देश में मनुवाद मानसिकता खत्म नहीं होगी, जातिवाद खत्म नहीं होगा और ऐसे जातिवादी लोग देश में शांति व्यवस्था कायम नहीं होने देंगे। इसलिए घृणित विचारधारा को रोकने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए। तो सोचिए, अरे कानून को पढ़कर वकील बने हो, संविधान की दुहाई देते हो, संविधान की कसम खाते हो, और सोचिए ये लोग संविधान के खिलाफ, बाबा साहब के खिलाफ किस तरीके से जहर उगलने का काम कर रहे हैं। असल में ना इनको संविधान से दिक्कत है, ना बाबा साहब से दिक्कत है, इनको दिक्कत है हमारे जातिवाद की परंपराओं को तोड़ने का। अगर किसी ने काम किया है वो डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, तमाम बहुजन आइकॉन्स। एक फिल्म आई है ज्योतिबा फूले, जिस तरीके से महिलाओं को पढ़ने लिखने नहीं दिया, सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला। मनुवादी नहीं चाहते हैं कि महिलाएं भी अब शिक्षित हो, मनुवादी नहीं चाहते हैं कि अब बहुजन अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग करें, क्योंकि ये लोग आपको गटर में देखना चाहते हैं, ये लोग आपको खेत खलियानों में मजदूरी करते देखना चाहते हैं, ये लोग आपको व्हाइट कॉलर जॉब वाली नौकरियों पर नहीं देखना चाहते, ये लोग आपके बच्चे को कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं देखना चाहते। असल में जातिवाद और मनुवाद की सिर्फ परिभाषा बदल गई है, लेकिन तरीका इनका दिन ब दिन उतना ही खतरनाक होता जा रहा है। एनएफएस क्या है? आपके बच्चे को शिक्षा से दूर करने का तरीका। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? आपको न्याय की व्यवस्था से दूर करने का तरीका। सोचिए किस तरीके से लेटरल एंट्री क्या है कि आपको आगे के दरवाजे से कुछ और दिखाया जाएगा, पीछे के दरवाजे से अपने रिश्तेदारों को मलाईदार पदों पर नियुक्त किया जाएगा। तो आपकी आने वाली पीढ़ियां सिर्फ और सिर्फ हाथ में कटोरा लेकर इनके आगे नतमस्तक हो जाएं। ये चाहते हैं कि आपके पेट पर लात मार दी जाए, आपके कलम और किताब को कमजोर कर दिया जाए, कि कलम और किताब अगर मजबूत होगी तो आपके जहन में सवाल होंगे तो आप जातिवाद के खिलाफ भी बोलोगे, अपराध के खिलाफ भी बोलोगे, अपने मनुवाद के खिलाफ भी बोलोगे, और सोचिए उन गुलामी की जंजीरों के खिलाफ भी आप बोलोगे जिन्होंने आपके हक अधिकारों को कई वर्षों तक हाईजैक करके रखा। जब जयपुर हाईकोर्ट में मनु की मूर्ति लगी थी तब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बताओ, मनु तुम्हारा फूफा लगता है, फिर ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति भी लगेगी। शांति से या क्रांति से ये तुम्हें तय करना है। और लोग बहुजन मीडिया को ग्वालियर हाईकोर्ट से जुड़ी खबरें दिखाने से रोक रहे हैं। याद रखो, अगर बहुजन मीडिया को हाथ लगाया तो घर में घुसकर जवाब मिलेगा। तो सोचिए ये सुनील हैं किस तरीके से ये लाठी पर इन जातिवादी वकीलों के नाम लिखकर ग्वालियर हाईकोर्ट पहुंचे थे, तब ये गौरव व्यास नाम का मनुवादी वकील रफू चक्कर हो गया था। ये है संविधान की ताकत। अरे ST SC OBC संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ते हैं, न्यायप्रिय लोग होते हैं। ये लोग बहुजनों को गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देते हैं। तो ये जाते जाते वीडियो सुनिए कि अब हाई कोर्ट में मूर्ति लगकर रहेगी, इसके लिए चाहे शांति से लगे या क्रांति से लगे साथियों। और बहुजन मीडिया के लोग लगातार जब 11 तारीख की जो बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए लगातार खबर जब चलाते हैं, तो बहुजन मीडिया के लोगों को मनुवादियों की जो धमकियां मिलती है और उनसे कहा जाता है तुम 11 जून के कार्यक्रम में कवरेज करने नहीं आओगे। तो उन बहुजन मीडिया के साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि बहुजन मीडिया के साथियों, आप 11 जून को बड़ी से बड़ी संख्या में ग्वालियर आने का काम करें। और आपके साथ भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता खड़ा है साथियों। अगर हमारे किसी बहुजन मीडिया के साथी से मनुवादी ने हाथ लगा दिया तो भीम आर्मी के लोग घर में घुसकर मारेंगे। किस तरीके से मनुवादियों को चेतावनी दी है। मूर्ति तो अब वहीं लगेगी। 11 जून को ग्वालियर में भीम आर्मी के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। और ग्वालियर हाईकोर्ट के मामले पर जब से मैंने वीडियो बनाया है, लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने किसी के लिए एक भी गलत शब्द नहीं बोला, ना किसी वकील का नाम लिया। इसके बावजूद आए दिन लोग फोन करके
करके धमकाने की कोशिश करें। एक मूर्ति से इतनी नफरत, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तो अंजुल का ये जाते जाते वीडियो सुनिए। तो क्या करोगे? सब बताया, हमने सब बता दिया। क्या करना चाह रहे हो? एड्रेस सब बता दिया। नहीं तो करना क्या चाह रहे हो? ना दिखाऊं वीडियो, ना बनाऊं वीडियो? नहीं, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि हम फर्जी के, तुमने तो नकल थी तो बताई दे हम फर्जी के। तुम खुद बोले यार, मैं थोड़ा बोला, तुम बोले खुद, तुम खुद बोले कि मैं बीए नकल से किया हूँ। मोनू शर्मा एक बात बताओ मेरे को, तुम्हें डॉक्टर अम्बेडकर से क्या तकलीफ है? मोनू शर्मा, तुम्हें डॉक्टर अम्बेडकर से क्या तकलीफ है? हमें कोई दिक्कत नहीं। उनने तुम्हारा कोई अधिकार खा लिया, तुम्हारा कुछ खा लिया? उनका हमने नहीं तो उनकी मूर्ति लग रही तो उससे क्या तकलीफ हो रही है? उनकी मूर्ति लग रही है उससे क्या तकलीफ हो रही है, मैं जानना चाहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर फोन क्यों लगाई मेरे को? अभी हमने दूसरे वकील का देखा था, गौरव व्यास का देखा था, अभी वकील को वहीं से लाइव चल रहा है। तो उसको तुमने गाली बकी? किसको? अरे उसको ये बोल रहा है कि वहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज था, वहाँ पे मूर्ति नहीं लगी, कहीं भी लगा दो। राष्ट्रीय ध्वज तो लगा हुआ है, बहुत पहले का लगा हुआ है हाई कोर्ट में। हाँ, तो उसको हटा के कैसे लगेगा? तो वहाँ तो लगा ही नहीं था ना। कहाँ? कल देखना है हम आए के ग्वालियर, ठीक है? हाँ गाड़ी देखो, से आते तब देखना है। ओके। सिस्टम देख नहीं पा रहे हो तब फोन लगाएंगे तुम्हें। ठीक है देख के कॉल मानी करना। जाती है। ओके देख के कॉल करना। ठीक है, ओके। ध्यान रख लियो। हाँ ध्यान। नंबर हमारे चेंज आप रहेंगे 70+। 100 नकली और फर्जी। अरे हम तो बैठे ही हैं। हम तो बैठे ही हैं। बैठे नहीं भाई, हम तो आमने सामने बात करने वाले। बिल्कुल, कभी भी आओ। सोचिए, बहुजन यूट्यूबर को जान से मारने की धमकी, बहुजन कार्यकर्ताओं को सरेआम पीटा गया, बहुजन वकीलों को तो कुर्सी तक नहीं कोर्ट में परिसर में दी जाती है, बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं, संविधान को ये लोग नहीं मानते। एक काले कोट पहना अपने आप को सो कॉल्ड कहने वाला वकील गौरव व्यास कहता है कि हम मनु की व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं। मनुवाद, मनुस्मृति के समर्थन में उसकी मानसिकता इस तरीके से झलक रही है कि मानो सिर्फ मजबूरी में इस देश में वो संविधान को मानने का काम कर रहा है। लेकिन जातिवादी गुंडों को पता होना चाहिए कि देश को आज़ाद हुए हुए 76 साल हो गए हैं। ये देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र की मजबूती है। संविधान तब तक रहेगा जब तक जातिवाद पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो जाता। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।